Yesterday I discussed new topic with you, that is diary lekhan, and I have also explained one example of our diary lekhan. Now today I will continue my chapter, and I will explain you another example of diary, and I will also explain also explain its exercise. So let's start अवर वीडियो। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्ण के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यानी आपकी फाइनल एग्ज़ाम है, उसके एक दिन पहले आपकी क्या फीलिंग्स होती है, पूरे दिन में आप क्या करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपकी क्या क्या सोच होती है, वो आपका पूरा एक्सपीरियंस आपको लिखने को अगर कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे वो। तो पहले तो हर बार की तरह डायरी लेखन में कॉमन जो आता है राइट हैंड साइड पर डेट और समय लिखना, डेट और दिन और जिस प्लेस पे है वो प्लेस लिखना है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो ये है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पहले का एक्सपीरियंस की कल वार्षिक परीक्षा है यानी फाइनल एग्ज़ाम है, तो रात के 1 बज गए फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। अजीब सी मेरे मन में घबराहट चल रही है और अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं। और वैसे तो मैंने मेरा सिलेबस पूरा कर लिया है, यानी सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन फिर भी मन में अजीब सा डर है, इसलिए बार बार मैं फिर से चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ। और मेरे पिताजी जब रूम में आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सो जाओ, और मेरे रूम की लाइट बंद करके चले गए। जब वो चले गए तो फिर से मैं उठा और टेबल लैंप जला के फिर से मैं पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई पता नहीं चला। तो ऐसे है पहले दिन का अगले एग्ज़ाम के पहले अगले दिन का एक्सपीरियंस। आप अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने विचार से भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो अभ्यास फर्स्ट है प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। यहाँ पे हमें नीचे जो सब्जेक्ट दिए हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको पत्र लिखना है। फर्स्ट है आपने की हुई यात्रा या प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी आप पिकनिक पे गए थे स्कूल में से, तो वहाँ क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप कहाँ कहाँ घूमे, कितने दिन का प्रवास था, वगैरह वगैरह आपको अपने फ्रेंड को बताना है, तो आप पत्र लिख के बताइए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉमनली लेफ्ट हैंड साइड पर आपके फ्रेंड का एड्रेस आएगा, जिस दिन आप पत्र लिखते हैं उसकी डेट आएगी, फिर प्रिय मित्र, जिस मित्र का नाम लिखना चाहे वो लिखेंगे, सदैव प्रेम, और फिर नीचे से लिखना शुरू करेंगे। हर बार की तरह पहला पैराग्राफ कॉमन आएगा। मैंने कहा था कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो, ये जान के खुशी हुई, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ, मैं हमारे स्कूल में से प्रवास ले गए थे, वहाँ पे गया था, हमने बहुत मज़ा किया, तो आज उस प्रवास में मैंने क्या क्या किया था वो सब कुछ मैं आपको इस पत्र में बताऊँगा। ऐसे करके आपको पहले पैराग्राफ लिखना है और दूसरे पैराग्राफ में आपके पूरे प्रवास का आपको वर्णन करना है। तो आप कैसे लिखेंगे प्रवास का वर्णन? तो जैसे अगर आप इमेजिन करें कि आप जब पिकनिक से आते हैं तो अपने फ्रेंड को कैसे प्रवास के बारे में, पिकनिक के बारे में बताते हैं, बोल के कैसे बताते हैं। जब आपका फ्रेंड पूछता है जो नहीं आया था प्रवास में, वो कैसे जब पूछता है कि तुमने क्या किया वहाँ पे, कहाँ कहाँ पे गए थे, मुझे बताओ, तुम कैसे बताते हो, वैसे ही आपको लिखित फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। अब है हमारा दूसरा, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र। यानी आप बीमार हैं, आपको लीव चाहिए, रजा चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो आप अपने शिक्षक से, अपने टीचर से कैसे लीव नोट लिखेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये आगे भी एक पत्र आया था चैप्टर में, लेकिन वो बीमारी के लिए नहीं था, वो आपकी बहन की शादी के लिए आपको रजा चाहिए उसके लिए था। तो वैसे ही लिखना है, सिर्फ आपका रीज़न चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे टीचर का और टीचर का नाम, स्कूल का नाम और एड्रेस, फिर आदरणीय शिक्षक महोदय या फिर अध्यापक महोदय, और फिर सब्जेक्ट यानी कि विषय में लिखना है बीमारी के अवसर पे छुट्टी
फिर आपको नीचे से लिखना है कि मैं आपके क्लास में आपके वर्ग में पढ़ता हूँ, मेरी तबीयत थोड़े दिन से ख़राब है तो डॉक्टर ने मुझे संपूर्ण आराम करने के लिए कहा है, तो मैं आपसे इतने दिन की छुट्टी के लिए विनती करता हूँ, तो मुझे आशा है कि आप मुझे छुट्टी देंगे। फिर आपको लास्ट में अपना नाम, आपकी क्लास में है, आपका रोल नंबर वगैरह आपको लिखना है। अब है हमारा थर्ड, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी आपके स्कूल में ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, यानी स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को कैसे पत्र लिखेंगे वो आपको लिखना है। अब है सेकंड, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना हो तो क्या लिखोगे। यानी लेटर की जगह अगर आपको SMS से अपने फ्रेंड को विश करना हो, बर्थडे विश करना हो, तो आप कैसे करेंगे। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट्स हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और हर कोई SMS से अपने फ्रेंड से बातचीत करता है, कांटेक्ट में रहता है, व्हाट्सअप से उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, तो आपको मैसेजेस करना आता होगा, तो आप इजीली यहाँ पे उसका आंसर लिख सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड को कैसे विश करेंगे। अब सेकंड है, तुमने इस बार छुट्टियों के क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना है कि वो वैकेशन में आपने क्या क्या किया। वो आपके फ्रेंड को अगर बताना है तो आप ईमेल द्वारा आपको बताना है। तो ईमेल आप कैसे लिखेंगे, तो पहले तो पत्र की तरह ही होता है, सिर्फ थोड़े चेंजेस होते हैं। क्या होता है, पहले ईमेल में आएगा फ्रॉम, नीचे आएगा टू, फिर आएगा CC और सब्जेक्ट। तो फ्रॉम में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, टू में आपको अपने जिस फ्रेंड को आप ईमेल भेजेंगे उसका ईमेल आईडी लिखना है, CC में कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि छुट्टियों के बारे में बताना है जो आपका सब्जेक्ट है वो, और फिर नीचे से पैराग्राफ से लिखना शुरू करना है। नीचे का जो पूरा पार्ट है पैराग्राफ वाइज आप वो सेम टू सेम पत्र की तरह ही आएगा। अब है थर्ड, नीचे दिए प्रशंसकीय शब्द के आधार पर वाक्य बनाएं। अध्यक्षिक, प्रभारी, आयकर ने, प्रशासन, ये वर्ड है, उसके आधार पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब फोर्थ है, डायरी के रूप में लिखिए किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। आप अगर अपनी पर्सनल डायरी लिखते हो तो आपको ये इमेजिन करना है कि अगर मैं डायरी लिखता होऊंगा तो मैं अपने एक पूरे दिन का डिस्क्रिप्शन कैसे करूँगा पेज के ऊपर। ऐसे आपको डायरी लेखन करना है, अपने पूरे दिन के बारे में बताना है। सेकंड है, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। यानी कि आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव था, तो उस दिन आपने स्पीच दी और स्पीच में आपको बेस्ट स्पीच के लिए अवार्ड मिला, तो उस वक्त की आपकी जो फीलिंग थी, जो एक्सपीरियंस था, वो आप अपने फ्रेंड को कैसे बनाया, वो जो एक्सपीरियंस था वो आपको डायरी में लिखना है। थर्ड है, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो बहुत अच्छा हो वो आपको लिखना है। अब है स्वाध्याय, नीचे दिए गए अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद। यानी यहाँ पे जो पैराग्राफ हिंदी में दिया है, आपकी जो मदर टंग है, अगर आपकी मदर टंग गुजराती है तो गुजराती, कोई और है तो उस मदर टंग के आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई। मैंने आपको आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि आपको पत्र कैसे लिखना है, डायरी कैसे लिखनी है और ईमेल कैसे लिखना है। आई होप आपको अच्छी तरह से सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आगे का जो सेकंड चैप्टर है मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।